अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। उल्टी गिनती। एक दिन बादशाह अकबर का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने बीरबल से मजाक करने की सोची। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, क्या तुम बिना किसी गलती के 10 से 1 तक गिनती कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मैं अभी कर सकता हूं। अकबर ने कहा, लेकिन बात यह है कि इस बार गिनती करते हुए तुम्हें हर संख्या के साथ कुछ ऐसा कहना होगा जो मजेदार और चतुर भी हो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें दरबार में सबके सामने हार माननी पड़ेगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और गिनती शुरू की। 10 अगर आपकी प्रजा संतुष्ट है तो आपकी शान 10 गुना बढ़ जाती है। 9 दुनिया में 9 लोग सही हो सकते हैं, लेकिन एक हमेशा गलत निकलेगा। 8 जितनी दौलत एकत्र कर लो वह अंत में 8 गज की चादर में ही सिमटती है। 7 हर इंसान को जीवन में 7 सुखों की चाहत रहती है, लेकिन सबको मिलते नहीं। 6 राजा के दरबार में 6 समझदार मंत्री होना जरूरी है, लेकिन उनमें एक बीरबल जरूर होना चाहिए। 5 पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अगर मिल जाएं तो मुट्ठी मजबूत हो जाती है। 4 चार दिशाओं में घूमें, लेकिन सच्चाई हमेशा अपने अंदर ढूंढें। 3 तीन गुण राजा में जरूरी हैं, धैर्य, न्याय और दया। 2 दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सवाल पूछते हैं और दूसरे जो जवाब देते हैं। एक और जहां पनाह, इस दुनिया में आप जैसा बादशाह सिर्फ एक ही है। बादशाह अकबर और दरबारियों ने बीरबल के मजेदार और चतुर जवाबों पर खूब तालियां बजाईं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें हर बार हर चुनौती में जीतने का तरीका पता होता है। सचमुच तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से किसी भी कठिन स्थिति को मजेदार और हल्का बनाया जा सकता है। बीरबल की चतुराई। प्रसिद्ध कथा। अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी के कई किस्से मशहूर हैं। उनमें से एक बहुत रोचक कहानी इस प्रकार है। कहानी सबसे बड़ा सत्य क्या है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक कठिन प्रश्न रखा। उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? यह प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए और कई तरह के उत्तर देने लगे। किसी ने कहा कि धन सबसे बड़ा सत्य है, किसी ने कहा कि शक्ति, तो किसी ने ईश्वर को सबसे बड़ा सत्य बताया। परंतु अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। अकबर ने अंत में बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। सही समय पर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। कुछ दिन बीते। एक सुबह अकबर अपने महल में सो रहे थे। तभी बीरबल अचानक उनके शयन कक्ष में घुसे और बिना कोई अनुमति लिए अकबर की चादर खींच दी। अकबर गुस्से से भर उठे और चिल्लाए, बीरबल, यह क्या बदतमीजी है? तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। जब इंसान को कोई शारीरिक कष्ट या संकट हो तो वह तुरंत अपनी सारी बुद्धि, ज्ञान और विचारों को भूल जाता है। सबसे बड़ा सत्य यही है कि वर्तमान का क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। बाकी सब चीजें उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल की चतुराई और गहरी सोच की प्रशंसा की और कहा, वास्तव में बीरबल, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मिलना कठिन है। नैतिक शिक्षा।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि वर्तमान क्षण को समझना और उसकी कदर करना सबसे बड़ा सत्य है। जीवन में समस्याओं और संकटों से भागने के बजाय उनका सामना करना ही सच्चा विवेक है। अकबर और बीरबल, खोया ऊंट। अकबर और बीरबल की कहानियों में हास्य और चतुराई का बेजोड़ मिश्रण मिलता है। यह कहानी भी ऐसी ही मजेदार है। कहानी ऊंट किस तरफ झुकेगा। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते उनकी नजर एक ऊंट पर पड़ी जो पास में बंधा था। अकबर को अचानक एक शरारती विचार आया। वे बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, तो उन्होंने कहा, अकबर, बीरबल, मुझे यह बताओ कि ऊंट का गला हमेशा टेढ़ा क्यों होता है। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, इसका जवाब बहुत आसान है। ऊंट हमेशा वहीं झुकता है जहां उसका स्वार्थ होता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा बड़े गूढ़ उत्तर देते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया। अब बीरबल को अकबर को समझाना था, तो उन्होंने एक और योजना बनाई। दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलवाया और आदेश दिया कि वे एक बड़ा पका हुआ आम लेकर आएं। जब सभी दरबारी आम लेकर आए, तब बीरबल ने कहा, अब आप लोग ये आम एक एक करके बादशाह के सामने पेश करेंगे। सभी दरबारियों ने ऐसा ही किया। अकबर ने पहले 2-3 आम चखे, लेकिन फिर उन्होंने मुंह बिगाड़कर कहना शुरू कर दिया, बस अब और नहीं खा सकता, मेरा पेट भर गया है। लेकिन तभी बीरबल ने अपनी जेब से एक सुंदर और रसीला आम निकाला और अकबर के सामने पेश किया। अकबर आम देखकर तुरंत बोले, अरे वाह, यह आम तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसे तो मैं जरूर खाऊंगा। अब बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, देखा आपने, इंसान का मन भी उसी दिशा में झुकता है जहां उसका स्वार्थ या लाभ होता है। ठीक उसी तरह ऊंट भी हमेशा अपने स्वार्थ की ओर ही झुकता है। यही कारण है कि उसका गला टेढ़ा रहता है। अकबर बीरबल के इस जवाब पर जोर जोर से हंस पड़े और दरबार के सभी लोग भी बीरबल की इस मजेदार चतुराई पर खुश हो गए। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लोग अक्सर अपने स्वार्थ के कारण ही किसी काम में रुचि दिखाते हैं। बीरबल की मजेदार कहानी, खजाने का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी मुझे सबसे बड़ा खजाना खोज कर देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारी सोच में पड़ गए, क्योंकि अकबर ने यह नहीं बताया था कि खजाना किस तरह का होना चाहिए। सब लोग अपने अपने तरीके से खजाना ढूंढने निकल पड़े। कोई सोना चांदी लाने की सोच रहा था, तो कोई कीमती रत्न। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहा था और उसने कोई तैयारी नहीं की। कुछ दिन बाद दरबार में सभी दरबारी अपने अपने खजाने लेकर आए। किसी ने सोने की मूर्ति, किसी ने बहुमूल्य पत्थर और किसी ने कीमती वस्त्र पेश किए। अकबर ने सबकी चीजें देखीं, लेकिन उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कोई खजाना क्यों नहीं लाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां सबसे बड़ा खजाना है, वहां से मैं आपको लेकर आता हूं। अकबर चौंक गए और बोले, अच्छा, कहाँ है वो खजाना। बीरबल ने अकबर का हाथ पकड़ा और कहा, आइए, चलिए। वह उन्हें दरबार के बाहर ले गया, जहां गरीब और साधारण लोग खड़े थे। बीरबल ने इशारा करते हुए कहा, जहां इन लोगों की खुशी और संतोष है, वही सबसे बड़ा खजाना है। अगर इनकी खुशी कायम रहे, तो बादशाहत भी फलती फूलती रहेगी। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने सही कहा, बीरबल। वास्तव में सबसे बड़ा खजाना प्रजा की खुशी और संतोष है।
इस पर सभी दरबारी भी बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे और अकबर ने बीरबल को एक कीमती इनाम देकर सम्मानित किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खजाना धन दौलत में नहीं बल्कि लोगों की संतोष और खुशी में होता है। अकबर के महल का विवरण। अकबर महान का शासनकाल मुगल वास्तुकला के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई भव्य महलों और किलों का निर्माण करवाया, जिनमें फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और लाहौर किला प्रमुख हैं। अकबर का वास्तुकला में रुचि का उद्देश्य सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि सत्ता और संस्कृति का प्रदर्शन करना भी था। आइए उनके कुछ महलों पर नजर डालते हैं। 1. फतेहपुर सीकरी। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। यह नगर उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक सोच का प्रतीक है। यहाँ कई महत्वपूर्ण भवन हैं। जोधाबाई का महल, यह उनकी रानी के लिए बनाया गया था और इसमें हिंदू तथा मुगल वास्तुकला का सुंदर संगम है। दीवाने खास, इस भवन में अकबर विशेष दरबार लगाया करते थे। यहाँ का कमलाकार स्तंभ बहुत प्रसिद्ध है। पंच महल, यह एक 5 मंजिला इमारत है जो हवा और रोशनी के आवागमन के लिए बनाई गई थी। बुलंद दरवाजा, इस दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय की स्मृति में किया गया और यह मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 2. आगरा का किला। अकबर ने आगरा के किले का पुनर्निर्माण कराया, जो उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक था। लाल बलुआ पत्थर से बने इस किले में कई शानदार महल हैं, जैसे जहांगीर महल, इसे अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के लिए बनवाया। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास, ये सार्वजनिक और निजी दरबारों के लिए उपयोग में आते थे। 3. लाहौर किला। अकबर ने लाहौर के किले का विस्तार कराया, जिससे वह एक भव्य राजमहल बन गया। यहाँ भी मुगल शैली में सुंदर नक्काशी और पेंटिंग्स का काम किया गया। विशेषताएं। अकबर के महल मुगल और राजपूत स्थापत्य कला के मेल का प्रतीक थे। उनकी इमारतें मजबूत किलों के साथ साथ सुंदर महलों का संगम थीं, जो कला, संस्कृति और शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। अकबर के महलों में वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का विशेष ध्यान रखा गया, जो उस समय के निर्माण की विशेषता थी। अकबर के महल आज भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं और हजारों पर्यटक इन्हें देखने के लिए आते हैं। जोधा और अकबर की मजेदार कहानी। एक बार अकबर और जोधा के बीच मजेदार तकरार हो गई। अकबर को अक्सर जोधा की बातें छेड़ने में मजा आता था, लेकिन जोधा भी कम नहीं थी। वह अपने बुद्धिमान जवाबों से बादशाह को चुप करा देती थीं। घटना कुछ इस तरह से है। एक दिन अकबर ने जोधा से मजाक में कहा, तुम राजपूत होने के कारण इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम्हें बादशाह की बात माननी चाहिए, नहीं तो मेरा हुक्म चलता है। जोधा मुस्कुराई और शांति से बोली, जहांपनाह, आप मुगल साम्राज्य के बादशाह हैं, लेकिन इस महल में तो मैं ही महारानी हूं। यहां मेरी मर्जी का हुक्म चलता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि आज रात का खाना कौन बनाएगा, यह हम तय करते हैं। अगर तुम हार गईं, तो तुम्हें मेरी पसंद का खाना बनाना पड़ेगा। जोधा ने जवाब दिया, और अगर मैं जीत गई, तो आपको मेरी पसंद का भोजन खाना होगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। अब सवाल यह था कि किस तरीके से तय किया जाए कि कौन जीतेगा। तभी अकबर के मन में एक तरकीब आई। उसने अपने वफादार दरबारी बीरबल को बुलाया और कहा, हम दोनों में से किसकी जीत होनी चाहिए, यह तुम तय करो। लेकिन ध्यान रहे, न तुम्हें बादशाह का दिल दुखाना है और न महारानी का। बीरबल ने तुरंत एक हल निकाल लिया। उसने कहा,
जहांपनाह, आप और महारानी साहिबा दोनों ही जीतेंगे। आज का खाना आप दोनों मिलकर बनाएंगे। इस तरह न किसी का हुक्म चलेगा और न किसी की हार होगी। अकबर और जोधा दोनों हंस पड़े। मजबूरी में दोनों ने साथ मिलकर भोजन तैयार किया। उस दिन के खाने में दोनों की पसंद की चीजें थीं और अकबर को भी समझ आ गया कि कभी कभी मिलजुल कर काम करना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण आपसी सहयोग और समझदारी है। जोधा, अकबर और हार की चोरी की मजेदार कहानी। एक बार अकबर की रानी जोधा का एक कीमती हार गायब हो गया। वह हार उनके लिए बहुत खास था, इसलिए जोधा ने पूरे महल में उसे ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन जब हार नहीं मिला तो वह परेशान होकर अकबर के पास गईं और शिकायत की, जहांपनाह, मेरा सबसे प्यारा हार चोरी हो गया है। आपको तुरंत इसे खोजवाना होगा। अकबर ने तुरंत सभी सेवकों और दरबारियों से पूछताछ शुरू करवाई, लेकिन किसी ने हार के बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, रानी का हार गायब हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने इसे चुराया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे ढूंढ कर लाओ। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, हार ढूंढने का तरीका मेरे पास है, लेकिन इसके लिए मुझे सभी दरबारी और महल के लोग इकट्ठा करने होंगे। अगले दिन बीरबल ने महल के बाग में सभी दरबारी, नौकर और सेविकाओं को बुला लिया। उसने एक तरकीब सोची थी। उसने सभी को लाइन में खड़ा करके कहा, मेरे पास एक जादुई उपाय है। हर किसी को एक एक सूखी छड़ी दी जाएगी। जिस भी व्यक्ति ने हार चुराया होगा, उसकी छड़ी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। सब लोग चौंक गए और अपनी अपनी छड़ी लेकर घर चले गए। चोर भी भीड़ में शामिल था और डर के मारे सोचने लगा, अगर मेरी छड़ी सचमुच बढ़ गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही हार चुराया है। इसलिए उसने चालाकी दिखाते हुए रात में अपनी छड़ी को 1 अंगुल काट दिया, ताकि सुबह उसकी छड़ी सामान्य लगे। अगले दिन बीरबल ने सभी को वापस बुलाया और उनकी छड़ियों की जांच की। जब एक व्यक्ति की छड़ी बाकी लोगों से छोटी निकली तो बीरबल ने तुरंत ऐलान कर दिया, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचान लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर वह निर्दोष होता तो उसकी छड़ी वैसी ही रहती। लेकिन डर के कारण उसने अपनी छड़ी काट दी, जिससे यह साबित हो गया कि उसने ही हार चुराया है। चोर ने हार कबूल कर लिया और रानी जोधा को उनका कीमती हार वापस मिल गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और उसे इनाम दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच से भागा नहीं जा सकता और चालाकी का जवाब हमेशा समझदारी से दिया जा सकता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, खिचड़ी कब पकेगी? एक बार की बात है, सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। रास्ते में एक तालाब था, जिसका पानी बहुत ठंडा था। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने कहा, बीरबल, अगर कोई आदमी इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सके तो हम उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बीरबल ने यह बात सभी दरबारियों में फैला दी। कुछ दिनों बाद एक गरीब आदमी ने चुनौती स्वीकार की और उस ठंडे तालाब में रात भर खड़ा रहने का निश्चय किया। पूरी रात वह आदमी ठंड में कांपता रहा, लेकिन उसने तालाब के ठंडे पानी को सहन कर लिया। सुबह होते ही वह अकबर के पास आया और इनाम की मांग की। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? इतनी ठंड में पूरी रात कैसे खड़े रहे? उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने दूर से महल में जलते हुए दीपक की ओर देखकर अपनी हिम्मत बनाए रखी। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तो तुमने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा। तुमने धोखा दिया है।
तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास मदद के लिए पहुंचा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। जब अकबर ने बीरबल के न आने का कारण पूछा तो किसी ने बताया कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी पका रहा है। कुछ समय बाद अकबर खुद बीरबल के घर पहुंचे और देखा कि बीरबल ने एक बर्तन को बहुत ऊंचाई पर लटकाया हुआ है और नीचे आग बहुत दूर जल रही है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे वह आदमी दीपक की गर्मी से रात भर ठंड सहन कर सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। शिक्षा: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी की मेहनत और संघर्ष को सही दृष्टिकोण से समझना चाहिए और उचित न्याय करना चाहिए। अकबर ने गरीबों से पूछा, क्यों रहते हो गरीब? एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में गरीबों को बुलाया और उनसे सवाल किया, तुम लोग इतने गरीब क्यों हो? क्या तुम्हें काम नहीं मिलता या तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता? यह सवाल सुनकर सभी गरीब स्तब्ध हो गए, लेकिन किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, क्या मैं इन गरीबों की तरफ से जवाब दे सकता हूं? अकबर ने इजाजत दी तो बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। जहांपनाह, एक बार एक बहुत ही उदार राजा था जिसने ऐलान किया कि वह सभी गरीबों को अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बांटेगा। यह सुनकर दूर दूर से लोग उसके महल में आए। राजा ने सबको एक एक खाली बोरी दी और कहा कि वे अपने अपने भाग्य के अनुसार जितना अनाज चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह थी कि अनाज उन्हें खुद अपने कंधों पर उठाकर ले जाना होगा। कुछ लोग थोड़ी सी मात्रा में अनाज उठाकर चले गए क्योंकि उन्हें डर था कि ज्यादा भार